हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियान एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हैं। तो नहीं तो हो जाओ यार। पावरफुल बॉटम का लास्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। आई होप आपको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे भी लगे आप कमेंट्स कर सकते हैं। इसकी एंडिंग जो है वो अनएक्सपेक्टेड है, जो शायद ही आपको बिलीव में आए। और इसके बाद हो सकता है आप लोग मेरे टाइटल पर भी डाउट करें कि इस स्टोरी का नाम पावरफुल बॉटम क्यों रखा गया। एंडिंग तो कुछ और ही कह रही है। बट गाइस, एपिसोड 13 तक ये पावरफुल बॉटम ही था। बट लास्ट एपिसोड थोड़ा सा अलग है, क्योंकि जो मैंने सोचा था मैं वही शेयर कर रही हूँ। या स्टोरी थोड़ी सी अजीब होगी, पर कोई बात नहीं, आप लोग झेल लोगे, मुझे पता है, क्योंकि आप लोग मुझसे बहुत प्यार करते हो। एंड थैंक यू फॉर सो मच फॉर लविंग मी एंड सपोर्टिंग मी। एंड गाइस, मैं एक न्यू चैनल स्टार्ट करने वाली हूँ। अब आप लोगों को फिर से एक नया चैनल अभी सुन लो। एक्चुअली आप सबको तो पता ही है, मुझे लिखने का बहुत शौक़ है, और उसी शौक़ को पूरा करने के लिए मैं अपनी कविताओं को इस प्लेटफॉर्म पर शेयर करूँगी। पता नहीं आपको पसंद आएंगी कि नहीं, पर हो सके तो एक बार एक दफ़ा जा करके उन शब्दों को सुन लिया करना, मुझे अच्छा लगेगा। और जो भी आपको लगा करे बता दिया करना। इसकी जानकारी मैं आपको बहुत जल्द दूँगी एंड लाइव आऊँगी, उसमें बताऊँगी। चलो तो फिर बाकी बातें बाद में करेंगे, अभी स्टोरी को स्टार्ट करेंगे। इसकी शुरुआत होती है आवाज़ से। जो आवाज़ कह रही थी, विंग विंग। यार तुम फिर एक बार डेस्क पे सो गए। विंग विंग धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है, जो अंधेरे में डूबा हुआ था, और वो रोशनी से आंखें भर गई थी। उस चकाचौंध में विंग अपनी आंखें तो खोल ही नहीं पा रहा था, पर वह अपनी आंखों को खोलता है। उन्हें थोड़ा सा अपने हाथों से रब करते हुए वो आसपास देखता है। फिर वो अपनी टेबल पर देखता है, जिसमें काफ़ी सारी किताबें बिखरी पड़ी हैं, और उसके हाथ में पेन जो मुड़ा पड़ा हुआ है। साथ ही उसके सर के नीचे एक डायरी पड़ी हुई है। उस डायरी पर विंग लिख रहा था, और सामने उसका बिलफ्ड खड़ा हुआ है। वो इंसान जो सामने खड़ा है वो लायन वांगजी था। वांगजी विंग की तरफ देखकर कहता है, तुम फिर लिखते लिखते सो गए थे। इस बार क्या लिखा है तुमने, बताओ तो। विंग अपनी डायरी को अपनी चेस्ट पे लगा के कहता है, तुम नहीं देखोगे, मैंने कुछ नहीं लिखा है, तुम नहीं देख सकते। वांगजी स्माइल करते हुए बोलता है, अच्छा ऐसा क्या लिखा है तुमने जो मैं नहीं देख सकता। मुझे अच्छे से पता है, तुमने नाम तो हम लोगों के ही इस्तेमाल किए होंगे, पर इस बार मुझे देखना है कि तुमने किसको किसके साथ पेयर अप किया है। हम दोनों के अलावा तुम बाकी सारे कपल्स में गड़बड़ कर देते हो ना, किसको किसके साथ जोड़ते हो, मुझे ये देखना है। चलो चलो जल्दी दो 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 दो। विंग विंग उस डायरी को छिपाते हुए बताता है, नहीं बिल्कुल नहीं लंजा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मेरे मासूम दिल पर थोड़ा सा रहम करो। तुम ऐसे कैसे मेरी डायरी को छीन कर देख सकते हो। वांगजी कहता है, मेरा पूरा हक है तुम्हारे ऊपर। तुम्हें याद नहीं है, हम दोनों ने शादी कर ली है, तो मेरे हस्बैंड के हर एक चीज़ पर मेरा हक है, तुम्हारे बॉडी पर भी और तुम्हारी डायरी पर भी। तो मुझे दो। विंग और वांगजी झगड़ रहे थे। वो डायरी विंग के हाथ से छूटकर नीचे गिर गई। उसी टाइम पर दरवाज़ा खुला था और कोई अंदर आया था। विंग और वांगजी की पोजीशन कुछ ऐसी थी, जिस पर विंग चेयर पर था और वो चेयर पर लीन हुआ रखा था। विंग के हाथ को वांगजी ने थामा हुआ था और विंग के ऊपर वांगजी था। सामने वाला शख्स कहता है, ओह गॉड, मैं क्यों तुम लोगों के बीच में हमेशा आ जाता हूँ। वांगजी उस इंसान को देखकर और बंदर की तरह हंसता है। वो इंसान अपनी आँखों के बीच में ऐसा बनाता है, मतलब दोनों उंगलियों को ऐसे करता है जैसे वो नहीं देख रहा है, पर वो उंगलियों को थोड़ा दूर कर लेता है। वो अपनी उंगलियों के बीच से उन दोनों को देख रहा था। मतलब भाई वो भी बेशरम है। विंग कहता है, लंजा, पर वांगजी विंग की तरफ लीन होकर उसके लिप्स पर एक किस करते हुए दूर हटते बोलता है, बहुत खुशी हुई। अरे अरे ओए शुयांग, डायरी उठाओ, डायरी। उसमें डायरी में ना इसने नई कहानी लिखी है, मुझे पढ़ना है क्या लिखा है। शुयांग तुरंत डायरी उठाकर कहता है, नई कहानी, मुझे भी देखना है। इस बार इसने किसको किसके साथ पेयर अप किया है, देखने में बड़ा मज़ा आएगा। अगर इसने फिर से मुझे किसी और के साथ पेयर अप किया होगा और मुझे मेरे पार्टनर से अलग किया होगा, मैं सच कह रहा हूँ, मैं इसकी जान ले लूँगा। विंग कहता है, शुयांग देखो, हम दोनों की इतनी लंबी दोस्ती की कसम, मेरी डायरी से हाथ मत लगाना। शुयांग तुरंत फेंक कर डायरी वांगजी की तरफ दे देता है, हवा में ही उड़ाते उड़ाते। विंग कहता है, शुयांग कहता है, तुमने कसम दी थी
कि मैं तुम्हारी डायरी को हाथ ना लगाऊं, पर तुमने ये कसम तो नहीं देती कि तुम्हारी डायरी को मैं तुम्हारे हस्बैंड को नहीं दे सकता। वांग जी अब जल्दी से पढ़ के बताओ, इस कमीने ने मुझे किसके साथ पेयरअप किया है? अगर तूने फिर एक बार मुझे किसी और के साथ में अरे गहरे नत्तु सारे खैरे के साथ में जोड़ दिया होगा ना, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तेरा रिश्ता ख़त्म करा दूँगा। विंग कहता है वो मैंने कुछ नहीं किया है। वांग जी उस डायरी को स्टार्टिंग से पढ़ता है। उसमें एक नई कहानी थी। विंग जब भी एक नई कहानी लिखता है वो एक नई डायरी का इस्तेमाल करता है। विंग एक राइटर जो है, क्रिएटिव राइटर, उसकी कहानियाँ बहुत अमेजिंग होती हैं, हटकर होती हैं, लेकिन उसमें कैरेक्टर्स के नाम हमेशा एक होते हैं, बिल्कुल एक जैसे होते हैं हमेशा, बस स्टोरी अलग अलग होती है। इस बार तो एकदम डिफरेंट थी। वांग जी पढ़ता है ये कहानी एकदम अलग है सबसे हटकर, क्योंकि इसमें आपको कुछ अलग चीज़ें देखने को मिलेगी। एक ऐसी दुनिया जहाँ पर सारी चीज़ें अलग है और यहाँ पर दो लड़कों का और दो लड़कियों का प्यार करना बिल्कुल समान माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं है। वो इसलिए यहाँ पर भेद है ओमेगा और अल्फ़ा का। वांग जी एक पल विंग की तरफ देखकर कहता है इंटरेस्टिंग, ओमेगा अल्फ़ा, ये तुमने मैथ की टाइम उठा करके डायरी में क्यों लिख रखी है? कहानी में नया ट्विस्ट आने वाला है, मुझे ऐसा क्यों लगता है। शुयांग भी वहीं बैठ गया। वो कहता है मुझे भी जानना है। विंग कहता है तुम लोग कितने बेकार हो, उठ कर के सीधे मेरे कमरे में तुम चले आए। शुयांग तुम्हें ये भी शर्म नहीं आई कि तुम्हें नॉक करना चाहिए? शुयांग कहता है ओह एक्सक्यूज़ मी, तुम्हें शर्म नहीं आई कि तुम्हें दरवाज़ा लॉक करना चाहिए? वैसे भी तुम भूल गए कल रात हम लोग यहाँ पर पार्टी करने के लिए आए थे और सब लोग बाहर टल्ली पड़े हुए हैं। मैं ही इकलौता हूँ जो सुबह जल्दी उठ करके तुम्हारे कमरे में तुम्हें जगाने के लिए आया, पर मुझे क्या पता था तुमने एक नई कहानी लिख दी है। पर कुछ तो अलग लिखा होगा। वांग जी आगे पढ़ो। वांग जी आगे पढ़ता उससे पहले ही विंग उससे डायरी छीन कर अपने सीने से लगाते हुए बोलता है बिल्कुल नहीं। वांग जी कहता है ओफ विंग, ऐसे भी क्या लिखा है तुमने जो तुम हमें बता नहीं सकते? हर बार तो तुम खुद हमारे पास आते हो हमें बताने के लिए और हम खुद तुमसे नहीं सुनते हैं, लेकिन आज की अब जो स्टोरी है वो हम खुद से सुनना चाहते हैं तो तुम दिखा भी नहीं रहे हो। विंग कहता है हर बार जो मैं जो लिखता हूँ वो बिल्कुल अलग होता है, पर इस बार जो मैंने लिखा है वो मैं नहीं बता सकता। अगर मैंने बता दिया तो तुम सच में मुझे छोड़कर चले जाओगे। वांग जी विंग की तरफ हंस पड़ता है और कहता है तुम्हारे सपने में भी नहीं जाऊँगा मैं। कितनी बेहुदा बात की है तुमने, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं चला जाऊँ। विंग कहता है पर जो मैंने लिखा है उसके बाद तुम रहोगे भी साथ नहीं मेरे, मैं नहीं दिखाऊंगा। विंग और वांग जी झगड़ा कर रहे थे, तभी बाकी लोग भी उठकर आ गए। सबसे पहले न्यू हुसैन आकर कहता है एक्सक्यूज़ मी गाइस, तुम लोग किस बारे में झगड़ रहे हो मुझे बताओगे ज़रा? और विंग के हाथ में डायरी, क्या विंग फिर से किसी को कहानी सुना रहा है? विंग सुबह सुबह प्लीज़ यार कोई स्टोरी मत सुना रहा, मुझे नहीं सुनना है। शुयांग कहता है वो नहीं सुना रहा है। न्यू हुसैन कहता है सच में नहीं सुना रहा है। न्यू हुसैन सीधे शुयांग के पास जाके बैठ गया था। शुयांग कहता है वही तो मैं कह रहा हूँ, वो नहीं सुना रहा है, हम लोग तो सुनने के लिए मरे जा रहे हैं। मुझे तो ये जानना है कि इसने इस बार मुझे किसके साथ में जोड़ा है, किसके साथ में इसने मेरा पेयरअप किया है, ये जानना है मुझे। न्यू हुसैन कहता है ऑफ कोर्स किसके साथ करेगा, मेरे साथ क्या होगा? शुयांग कहता है हर बार जैसे कि तुम्हारे साथ करता है वो, हर बार तो किसी न किसी के साथ में चिपका देता है मुझे, थर्ड व्हील बना देता है कभी कभी मुझे तुम्हारे और उस विनिंग के बीच में। न्यू हुसैन हंसते हुए कहता है तुम थर्ड व्हील ही बनकर आए थे हम दोनों के बीच, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे। शुयांग कहता है वही तो, हर बार ये तुम दोनों को साथ में रखता है और मुझे पता नहीं क्यों उस शूशे के साथ जोड़ देता है। और अभी मुझे देखना है इसने किसके साथ मुझे जोड़ा है। विंग मुझे दिखाओ तुमने किसके साथ मुझे जोड़ा है, कहीं इसके बड़े भाई के साथ तो नहीं जोड़ दिया? न्यू हुसैन गुस्सा मारता है, मतलब अपनी कोहनी से उसे इतनी बुरी तरीके से मारता है ना शुयांग को। शुयांग अपने पेट को पकड़ के कहता है हाँ मेरा पेट में दर्द हो रहा है। न्यू हुसैन कहता है ऐसा मेरे भाई के बारे में सोचना भी मत, मेरा भाई ऑलरेडी कमिटेड है और उसकी बहुत अच्छी सुंदर वाइफ है और उनके 2 बच्चे भी हैं। हाँ अच्छा है, मेरे भाई को तो कम से कम लड़कियाँ पसंद है, हमारे वंश का विनाश नहीं हुआ मेरी वजह से। विंग अभी भी चुपचाप था, वो चुपके से निकलने वाला था, पर वांग जी उसे फिर से पकड़ लेता है और वहीं अपनी गोद में बिठा लेता है। इसके बाद तो जैसे सब लोग वहाँ पर उस रूम में आकर बैठ गए थे। सबसे पहले जियांग चेंग आया। वो कहता है क्या हो रहा है गाइस, कैसे हो तुम लोग? विंग जिसका चेहरा ना पीला पड़ गया था जियांग चेंग को देखते ही। जियांग चेंग कहता है तुम्हें क्या हुआ है विंग, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसने मुझे किसी कहानी में मार दिया है। विंग कहता है
तुम्हें कैसे पता? और सब लोग विंग की तरफ हैरान होकर देख रहे थे और जियांग चेंग का तो मुंह खुल गया था। वांग जी भी विंग को देख रहा था। वांग जी कहता है, तुमने तुमने जियांग चेंग को सच में अपनी कहानी में मार दिया है? शुयांग जो हंस पड़ा, उसने कहा इसलिए वो किसी को नहीं दिखा रहा है उसकी कहानी। मैं समझ गया। शुयांग भी वहीं पर हंस पड़ता है और जियांग चेंग जो कि एंग्री बर्ड बन गया था, और वहाँ पर बाकी लोग भी आ गए, जिशुआन, यान ली, मतलब जिन लोगों को उसने अपनी कहानी में मेंशन किया था वो सब लोग वहाँ पर थे। शूशे जो अभी भी आँख उठाकर सबको देख रहा था, मतलब वो सबको घूर रहा था क्योंकि उसकी प्यार मीठी मीठी नींद को सब लोगों ने ख़राब कर दिया है। उसे तो ये जो श्याओ शिनचैन है और सॉन्गलैन है, ये लोग उठाकर लेकर आए हैं। वो आना ही नहीं चाहता था, पर बस आ गया है। अब वो रियल लाइफ में, अब मैं थोड़ा सा पेयर बता देती हूँ कौन किसके साथ रहता है। यान ली जिन जुशुआन के साथ ही रहती है। जियांग चेंग का पेयर अप है लान सिचन के साथ में। सॉन्गलैन शूशे के साथ है और वेननिंग सॉन्गलन के साथ है। अजीबोगरीब पेयर अप है। और वेनचाओ भी यहाँ पर है जो कि अभी तक सिंगल बैठा हुआ है, वो एक प्ले बॉय है। विंग वांगजी के साथ है, शुयांग निहोसन के साथ है, और जो वैनचिंग है वो नेमिंग जी के साथ है। तो यहाँ पर तो कहानी पैर अब बता देते हैं, पर अभी आगे चलते हैं। वांग जी विंग की डायरी को लेते हुए बोलता है, विंग हम तो तुम्हें जज नहीं करेंगे। आज पहली स्टोरी है जिसमें तुमने कुछ क्रूल किया है, इसलिए हमें पढ़ने दो। वांग जी को विंग अपनी डायरी दे देता है, पर वो कहता है, देखो तुम लोग ना मुझे गालियाँ नहीं दे सकते इसे पढ़ने के बाद, क्योंकि मेरे दिमाग में आया और मैं बस देखता चला गया और मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मैंने क्या लिख दिया है। वांग जी ऊपर टाइटल को पढ़ता है, पावरफुल बॉटम। वाओ, ये आवाज़ आई थी नी हुसैन की। नी हुसैन कहता है, ये हुई ना बात। शुयांग नी हुसैन को देखकर कहता है, हाँ ये तो होगी बात, तुम्हारे काम की जो चीज़ है, तुम्हारी तरह हरकतें हैं ना इसमें, शायद पावरफुल बॉटम तुम्हारी तरह ही होगा रूल करने वाला। विंग कहता है, इसमें रूलर मैं हूँ। बाकी सब फिर से एक बार हैरान होकर विंग को देखते हैं। जियांग चेंग तो ऐसा हो गया था कि वो विंग का खून ही पी जाएगा। जियांग चेंग कहता है, अच्छा तुम रूलर हो और मैं क्या हूँ इसमें? विंग थोड़ा मुस्कुराता है, एक होता है ना मजाक उड़ाने वाली स्माइल, और बाकी सब उसे देख रहे थे, वो भी मज़े ले रहे थे। और जियांग चेंग का तो गुस्से का पारा चढ़ रहा था। विंग कहता है, तुम इसमें विलन का काम कर रहे हो? जियांग चेंग को बहुत गुस्सा आया। वो उसके पास आते हुए बोलता है, और मेरे हस्बैंड को क्या बनाया तुमने? विंग कहता है, वो तो बहुत अच्छे इंसान है, उनको कुछ नहीं किया मैंने, पर मैंने शुयांग को शुयांग कहता है, क्या किया है मेरे साथ तुमने? मैंने तुम्हें शूशे का बेस्ट फ्रेंड दिखाया है। शूशे और शुयांग एक दूसरे तरफ घूर कर देखते हैं। शुयांग कहता है, इसका बेस्ट फ्रेंड और मैं हो ही नहीं सकता। शूशे कहता है, वो भी मुझे भी यही लगता है, मैं और इसके साथ दोस्त बिल्कुल नहीं हो सकता, गलत दिखाया है। एक मिनट, तुमने मुझे इसका दोस्त दिखाया, हर बार तो तुम मुझे इसका पार्टनर दिखाते हो। शुयांग कहता है, और हर बार तुम बॉटम बनते हो। शूशे चिढ़ते हुए बोलता है, मैं नहीं बनता, ये कमीना मुझे बनाता है, बेवकूफ़ कहीं का, मैं टॉप हूँ। वेनिंग बॉटम है। वेनिंग तुरंत बोलता है, तो तुम मेरे बारे में खुलकर ऐसा कुछ कैसे बोल सकते हो? हम दोनों के बीच डील हुई थी ना, हम किसी को बताएंगे नहीं। तुम बहुत गंदे हो, हाथ मत लगाना आप मुझे। शूशे वेनिंग को मनाने में लग जाता है, और दूसरी तरफ विंग को सब लोग बस चेयरअप कर रहे थे कि बताओ कहानी क्या है। इसके बाद वांग जी पूरी कहानी पढ़ता है, जो कहानी सुनकर ना जो जियांग चेंग था वो बहुत गुस्से में था, और यान ली वो खुद भी विंग को घूर घूर कर देख रही थी। वहाँ पर जिन जुशुआन भी था वो भी कहता है, तो मैं ऑब्वियसली एक बार का मालिक बना और मैंने तुम लोग मारने की कोशिश की। तुमने हम लोगों को एकदम दुश्मन बना दिया है अपना, है ना, तुम्हारी अपनी फैमिली को। हीरो कैसे बनाया? लान वांगची को। लान वांगची कहता है, अभी आखिरी चीज़ बची है, आखिर में जब तुम लोग इतना कुछ करते हो, मुझे गोली मारती गई है। हाँ, लान सिचन भी घूर कर विंग को देख रहे थे कि उसके भाई को गोली मार दी गई है। कहानी ख़त्म होने के बाद वांग जी विंग को अपनी गोद से उतार कर नीचे बिठाता है, और बाकी सब लोग बस उसे घूर रहे थे।
विंग को लगा सब लोग उससे बहुत गुस्सा है। विंग अपने सर झुकाकर कहता है, आई एम सॉरी गाइस, मेरे दिमाग में जो भी आया मैंने बस लिख दिया। मैंने ये नहीं सोचा कि तुम लोग मेरे दोस्त हो और क्या हो। मैंने बस कहानी में इमोशन डाल दिए और मैं सब कुछ भूल गया कि हम लोगों का रिश्ता कितना अच्छा है। मुझे जो भी समझ आया मैंने लिख दिया। पर दूसरे पल वो हैरान था क्योंकि सब लोग ताली बजा रहे थे। वांग जी तो और मुस्कुरा रहा था। विंग कहता है, तुम लोग क्या कर रहे हो? लांग सीजन कहते हैं, क्या करेंगे, तुम्हें अप्रिशिएट कर रहे हैं। हम हर बार तुम्हारी कहानी सुनकर बोर हो जाते थे क्योंकि तुम वही घिसी पिटी लाइंस लेकर आते थे और हमें कोई मज़ा नहीं आता था क्योंकि तुम कुछ एक्साइटिंग करते ही नहीं थे। लेकिन इस बार जो तुमने लिखा है ना, अब वांग जी बोलता है, एक नंबर से बेस्ट है विंग। ये अगर तुमने नावल बनाया ना, पूरे वर्ल्ड में फेमस जाएगा क्योंकि इसमें सब कुछ है, थ्रिल, रोमांस, ड्रामा। कुछ कहानियों की हैप्पी एंडिंग है तो कुछ कहानियों की सैड एंडिंग है, जो कि होनी भी चाहिए। और मेन कपल को तुमने बहुत अच्छे से एंड किया है क्योंकि अगर तुम उसे मेरे साथ रखते, तुम्हारे कैरेक्टर विंग को अगर तुम कैरेक्टर वांग जी के साथ रखते भी ना विंग, तो वो सही से नहीं रह पाते क्योंकि इसके बाद कैरेक्टर विंग वीक होता जाता। कैरेक्टर विंग की वीकनेस कैरेक्टर वांग जी है और अगर वांग जी जिंदा होता तो वो और वीक हो जाता था। तो पावरफुल बॉटम बनता कैसे? तुमने बिल्कुल सही दिमाग लगाया है, एंडिंग्स प्रॉपर है इसकी। विंग वांग जी को गले लगा लेता है और कहता है, तुम गुस्सा नहीं होना मुझसे? वांग जी कहता है, मैं क्यों गुस्सा होऊंगा पागल, मैं तो खुश तुम्हारे लिए। फाइनली तुम्हें समझ में तो आया कि आर्ट आर्ट होता है। आर्ट को आर्ट की तरह देखा जाता है, ना कि रियल लाइफ से जोड़ा जाता है। आर्ट बस एंजॉय करने के लिए होता है तो इसे एंजॉय किया जाता है और कभी कभी आर्ट में रियलिटी दिखानी चाहिए। तुमने कुछ कुछ रियलिटी दिखाई भी है और कुछ कुछ छिपाई भी है। अच्छा है, एक फैंटेसी बेस्ड स्टोरी है, ये बहुत अच्छी है। विंग को सब लोग अप्रिशिएट करते हैं और विंग को बहुत अच्छा महसूस होता है। उसे तो लगा था कि लान वांग जी उसे छोड़कर ही भाग जाएगा। इसके बाद बाकी सब दोस्त तो वहाँ से निकल गए, रफा दफा हो गए क्योंकि पार्टी ओवर हो चुकी है तो वो लोग रुक कर क्या करेंगे। और जाते जाते ना जियांग चेंग ने ज़रूर विंग के सर पर टपली मारी थी और उसे कहा था, अगली बार मुझे विलन मत बनाना, किसी और को बनाना। वैसे स्टोरी अच्छी है तुम्हारी इसलिए तुम बच गए, अदरवाइज़ मैं तुम्हें बहुत बुरी तरह से पीटता। उसके पीछे से उसे लांस जन उसकी कमर से पकड़ते हुए कहते हैं, अच्छे उसे डराना बंद करो, चलो मेरे साथ। वांग जी जियांग चेंग को घूर रहा था। लांस जन वांग जी की तरफ देखकर कहता है, और तुम मेरे पार्टनर को घूरना बंद करो। मैंने उससे कहा ना तुम्हारे पार्टनर को ना डराए, तो अब तुम मेरे पार्टनर को घूरना बंद करो। वांग जी कहता है, तो आप भी इसे खींच कर ले जाइए। अगर इसने एक पल और विंग को मारा ना तो मैं इसे यहीं पे दांत तोड़ दूँगा। फिर आप कहना मत कि मैंने मेरे ब्रदर इन लॉ को मारा। लांस चेन जो जियांग चेंग को देखते हैं कि वो गुस्से में आ गया है, वो आगे बढ़ रहा था उन्हें मारने के लिए, तो जियांग चेंग उसे अपने कंधे पर उठा लेते हैं। जियांग चेंग कहता है, सिचन कहता है, चुप रहो, बहुत गंदी हरकतें करते हो तुम। अपने घर पे अपने घर वालों से ही लड़ रहे हो। हाँ, एक तो विंग तुम्हारा ब्रदर भी है और ब्रदर इन लॉ भी है, और वांग जी तुम्हारा ब्रदर इन लॉ है दोनों तरफ से, तुम उनसे कैसे लड़ सकते हो? जियांग चेंग को वो उठाकर ले गया और जियांग चेंग उसके पीछे पे मारता रह गया। बाकी सब बस देखते रह गए क्योंकि इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता। ये लोग वाइल्ड कपल है पूरे ग्रुप का। विंग और वांग जी वाइल्ड कपल नहीं है, बल्कि सिचन और जियांग चेंग वाइल्ड कपल है। उन लोगों ग्रुप का कहीं भी किस करना चालू कर देते हैं और सेमलेस हरकत जो ज़्यादा करता है वो है लांस सिचन। और जियांग चेंग कौन सा कम है, वो भी तो उसका साथ देता है उन सब चीज़ों में। उन सब के जाने के बाद अब हम देखते हैं उन लोगों के अपार्टमेंट का सीन, जहाँ पर विंग लिविंग रूम में बैठा है। घर की हालत ख़राब है, सब जगह बहुत सारे बॉटल्स वगैरह ग्लास वगैरह पड़े हुए हैं। उनकी सफाई करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पर विंग अभी भी बैठा हुआ था शांति से। वांग जी पूछता है, क्या हुआ विंग, तुम इतने सैड क्यों लग रहे हो? विंग वांग जी को गले लगाता है और कहता है, पता नहीं लंजा मैंने क्यों लिखा वो सब। मैं तो तुम्हें थोड़ा सा भी चोट लगते हुए भी नहीं देख सकता, फिर मैंने इतना क्रूल कैसे दिखाया, मुझे बुरा लग रहा है। वांग जी विंग के बालों को सहलाते हुए कहता है, विंग कोई बात नहीं, अगर तुम्हें इतना बुरा लग रहा है तो तुम एक काम करो, मेन कैरेक्टर के नाम बदल दो, तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। विंग कहता है, मैं क्या नाम रखूँ उनका? कोई भी नाम रख दो जो तुम्हें ठीक लगे। हाँ ठीक है, फिर ऐसा ही करूँगा मैं। मुझे बहुत बुरा लग रहा है उनके बारे में, मैं ऐसी चीज़ कैसे लिख सकता हूँ? वांग जी कहता है, मैंने तुमसे अभी भी कहा था ये बस एक कहानी है, इतना सीरियस क्यों ले रहे हो विंग?
ये सच में नहीं हुआ है और वो स्टोरी बहुत अच्छी है, तुम इतना दिमाग पे मत लो। ऐसा बोलकर वांग जी विंग के फोrehead पर किस करता है और उसे अपने गले से लगा लेता है। फिर वो अपनी आंखें बंद करता है और सोचता है कि विंग ने जो लिखा वो कितना ब्यूटीफुल है, एक ऐसी कहानी जो वांग जी को बहुत पसंद आई है। पर फिर उसे याद आता है कि विंग ने कितना क्रूल्टी दिखाई है। आज तो वो विंग को छोड़ देगा, पर जब विंग स्टेबल हो जाएगा ना, इस कहानी से उभर कर आ जाएगा, तब जाके वो विंग को बताएगा अच्छे से कि उसने क्या लिखा है। क्या होता है जब कोई आर्टिस्ट किसी आर्ट को लिखता है या फिर क्रिएट करता है तो वो उसमें पूरी तरीके से खो जाता है। और जब आर्टिस्ट किसी आर्ट में खो जाता है और उससे बाहर नहीं निकल पाता, वो उस टाइम पे अगर उसकी आर्ट की अब जो वो सोच रहा है, मान लो जैसे विंग है, वो सोच रहा है कि उसकी आर्ट बुरी है, अगर सब लोग यही कहते कि उसे ये नहीं करना चाहिए था तो उसे और गिल्ट फील होता। अगर इस स्टोरी के बारे में बाद में या आर्ट से बाहर निकलने के बाद में विंग से कुछ कहा गया तो उसे उतना असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो उस जोन में नहीं होगा, अभी वो उस जोन में है। इसलिए वांग जी सही डिसीजन ले रहा था विंग को सपोर्ट करके, और ये चीज़ बाकी लोग भी जानते थे। इसलिए विंग जब भी अब कोई नई कहानी लेकर आता था तो वो लोग सुन लेते थे, एक बार को सुन लेते थे और विंग की कहानी की बुराई नहीं करते थे। अगर तारीफ़ नहीं करते थे तो बुराई भी नहीं करते थे, लेकिन ये कहानी उनको सच में पसंद आई थी। विंग और वांग जी दोनों गे हैं और इस दुनिया में उन लोगों को बहुत अलग तरीके से देखा जाता है। तो विंग को एक ऐसी कहानी चाहिए थी जहाँ पर दो लड़के और लड़कियों के प्यार को बराबर माना जाता हो, उन्हें गलत नज़र से ना देखा जाता हो। फिर भी उसे बहुत कुछ अलग दिखाना था, बहुत कुछ, तो उसने वो कर दिया और दिखा दिया। हेलो एवरीवन, तो कैसे रहा आज का लास्ट एपिसोड? उम्मीद है आप लोगों को सेटिस्फेक्शन मिला होगा। अगर कोई पॉइंट गुम हो गया है तो अब उसे गुम हो जाने दो, क्योंकि कहानी कंप्लीट हो चुकी है। मैं इसका कोई एक्स्ट्रा एपिसोड नहीं बनाने वाली, यहाँ पर एंडिंग हो रही है। और अगर पसंद नहीं आई है एंडिंग तो कोई बात नहीं, आप मान लेना कि 13 एपिसोड तक वो एंड हो गया था, 14 आपके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और जिनको 13 नहीं पसंद आया वो लोग 14 से काम चला लेना। चलो, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और मेरा इंतज़ार कीजिएगा। और हाँ, गर्मी से बचने के लिए ढेर सारा पानी पीजिएगा और कम कपड़े पहनिएगा, पतले कपड़े, और घर से बाहर कम निकलिएगा। ज़्यादातर समय रात के वक्त का थोड़ा खुली हवा में बिताने की कोशिश कीजिएगा एंड थोड़ा खुद को ठंडा रखने की कोशिश करना, गुस्सा कम करना। यही मेरी ब्लेसिंग्स है सबके लिए, और इसी ब्लेसिंग्स के साथ में आज के इस वीडियो की समाप्ति करते हैं।